हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सभी कुशल मंगल होंगे। इसी की आशा के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है अब्दुल की। हम सभी के ग्रुप में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो सबको छेड़ता रहता है, सबको टीज़ करता है, सबको ताने मारता है, सबका मजाक उड़ाता है। लेकिन जैसे ही उसको कोई मजाक उड़ा दे, कोई उसको कुछ बोल दे, एकदम रूठ जाता है, गुस्से में आता है। कभी तो मारपीट चालू कर देता है, हाथापाई किया जाता है। ऐसा सबके पास एक दोस्त होता है। हमारा भी एक दोस्त है, नाम है अब्दुल। वो सबको आहत करता है, सबके बारे में उल्टी सीधी बात करता है, गंदी गंदी बातें करता है। लेकिन उसको अगर कोई पलट के जवाब दे दे, उसी का ही दोस्त उसको कुछ कह दे, तो उसके बदले में वो दंगे भड़का देता है, थानों में आग लगा देता है, पूरे शहर में आग लगा देता है, पेट्रोल बम फेंक देता है। ऐसा है हमारा अब्दुल। अब्दुल की ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये पूरे देश भर में है। हर शहर में, हर नुक्कड़ पे, हर गली में ऐसा अब्दुल आपको हर जगह मिल जाएगा। उसका काम ही है कि छेड़ते रहना। वो छेड़ता रहेगा, छेड़ता रहेगा, छेड़ता रहेगा। और जैसे ही उस पर किसी ने रिएक्ट किया, तुरंत उसको मिर्ची लग जाती है। और फिर उस रिएक्शन के बदले वो हंगामा खड़ा करता है। और फिर जो अपना वाला जो गलती उसने किया हुआ है, जो उसने छेड़ा हुआ था, उसको बहुत ही सफाई के साथ गायब कर देता है, एकदम पिक्चर से बाहर। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या किया। और जो रह जाता है, उसका जो छेड़ने का तरीका जो था, उसने जो छेड़ा था, उसके बदले में जो किसी ने रिएक्ट किया, वो वाला रह जाता है। और उसको लेकर वो रिएक्ट करता है, हंगामा खड़ा कर देता है। ऐसा है हमारा अब्दुल। तो अब्दुल की पहली कहानी 6 महीने पहले से चालू होती है। 6 महीने पहले होता क्या है, दिल्ली में किसी बात को लेकर नाराज़गी हो जाती है। नाराज़गी इस बात को लेकर कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में उसके भाई बैठे हुए हैं, उनको उसके भाई को भारत में नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर वो चक्का जाम करता है, सड़क के बीचों बीच बैठ जाता है, हंगामे करता है। लेकिन उसको पता चलता है कि इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, मामला बन नहीं रहा है। तो वो क्या किया कि पत्थर उठा के फेंकने लगा अचानक से। फिर पेट्रोल बम लाया और पेट्रोल बम ले आके बसों को फूंकना चालू कर दिया। खूब आगजनी की, एकदम दहशत का माहौल। सबको लग गया कि अब अब्दुल गुस्से में है। लेकिन अब्दुल तो चालाक निकला। उसने क्या किया, जैसे ही पुलिस आया, वो तुरंत भाग के पास वाले यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाके बैठ गया। लाइब्रेरी में पॉकेट में पेट्रोल बम था, लेकिन वो किताब खोल के बैठ गया। अच्छा अब्दुल, सबका प्यारा अब्दुल, पढ़ने लिखने वाला अब्दुल, शांत अब्दुल। अब अब्दुल वहाँ पे बैठा हुआ है। अब पुलिस अंदर आती है। आते ही देखते हैं कि पुलिस कि अब्दुल तो यहाँ बैठा हुआ है। ये वही अब्दुल है जो बाहर बस फूंक रहा था। तो उसने क्या किया, अब्दुल को 2 डंडे मारे। आहा, अब्दुल को मौका मिल गया, उसको अपनी गलती छुपाने का मौका मिल गया। उसने जब बस फूंका था, अब कोई नहीं पूछेगा उससे। अब उसे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। अब्दुल ने क्या किया, सीसीटीवी खंगाला। सीसीटीवी निकाल कर उसने दिखाया कि पुलिस ने उसको तब मार रही थी, पुलिस, जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अच्छा अब्दुल था। और उसके कुछ दोस्त हैं जो टीवी में हैं, जो स्टूडियो में बैठ के यही काम करता है कि अब्दुल जो गलती करे उसको ढक दो, और अब्दुल के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको बड़ा बड़ा के दिखाओ, बड़ा बड़ा करके दिखाओ, इतना बड़ा करके दिखाओ कि सबको लगे हाँ वाकई अब्दुल खतरे में है। तो अब्दुल ने क्या किया, सीसीटीवी फुटेज निकाला और मीडिया में बांट दिया। तो मीडिया के दोस्त दिखाने लगे, देखो 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 देखो, अब्दुल पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लाइब्रेरी में बैठा था, उसको आके पुलिस मार दी। अब्दुल अब्दुल यहाँ बच गया। अब्दुल की स्टोरी बन गई। फिर अब्दुल कुछ दिन बाद फिर एक्टिव होता है। वो क्या करता है, दिल्ली के एक और इलाके में रोड पे बैठ जाता है। तो अब्दुल को जैसे ही रोड पे बैठता है तो लोगों को तकलीफ़ भी होती है। लोग आते हैं वहाँ पे बोलने के लिए कि सड़क छोड़ो भाई, सड़क के बीच में बैठे हो, हमें दिक्कत हो रही है। अब्दुल पथराव चालू करता है, तुरंत पत्थर लेके आ जाता है गली से
और एक चीज़ आप याद ध्यान रखिएगा कि अब्दुल के पास हमेशा पत्थर और पेट्रोल बम मौजूद रहता है। ये राम के पास मौजूद नहीं रहता। राम हमेशा निहत्था ही रहता है, लेकिन अब्दुल के पास हमेशा मौजूद रहता है। कोई भी घटना किसी भी शहर में हो, अब्दुल तुरंत पत्थर लेके आ जाता है। अब्दुल के छत में पत्थरों की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल बम की कोई कमी नहीं है। वो तुरंत बाहर निकलेगा और पथराव करना चालू कर देगा। तो दिल्ली के उस इलाके में जब अब्दुल ने पथराव चालू किया, तो उसने पथराव सिर्फ दूसरे पक्ष पे नहीं किया, वो जाके उन लोगों के आस्था पर पथराव करना चालू किया जहाँ पर वो जाके पूजा करते हैं। मंदिर में जाके पथराव चालू कर दिया। अब्दुल वहाँ पे पथराव करने लगा। फिर रिएक्ट हुआ। रिएक्ट जैसे ही हुआ, अब्दुल बन गया बेचारा। अब्दुल कहा कि हमारा शोषण हो रहा है देश में, हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। अब्दुल ने जो गलतियाँ की वो छुप गया। मीडिया में फिर आर्टिकल लिखे जाने लगे, यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंच गई कि अब्दुल को मारा जा रहा है, अब्दुल तो बेचारा है। यह अब्दुल की कहानी चलती चली गई। लखनऊ में भी यही हुआ। अब्दुल ने पथराव चालू कर दिया और फिर जब पुलिस आके मारने लगी तो अब्दुल बेचारा बन गया। अब परसों भी अब्दुल फिर से एक्टिव हो गया। जन्माष्टमी 12 अगस्त को था, 11 अगस्त को अब्दुल एक्टिव हुआ। फेसबुक में एक पोस्ट डाला भगवान कृष्ण के बारे में। पोस्ट आपत्तिजनक था, उनके बारे में गंदी गंदी बातें किया। क्यों? अब्दुल कर सकता है क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब्दुल का ये अधिकार है, उसके एक राइट्स है कि वो इस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में वो अपनी बात रख सकता है। किसी भी देवी देवता को गाली दे सकता है। अब्दुल जेएनयू में महिषासुर दिवस मनाता है, वहाँ पे वो माँ दुर्गा को अपमानित करता है। अब्दुल केरल में मूवी बनाता है, वहाँ पे भी माँ दुर्गा को अपमानित करता है। माँ सरस्वती के बारे में उल्टी सीधी बात करता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में गंदी गंदी बातें, फिर भगवान राम के बारे में गंदी गंदी बातें। अब्दुल का काम ये है कि सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट बनाते रहना, डालते रहना और जो राम है उसको आहत करते रहना ताकि राम गुस्से में आए। राम रोके रखता है खुद को, साल भर रोके रखता है, लेकिन कभी ना कभी तो राम को भी गुस्सा आ जाता है। तो फिर राम क्या करता है कि उसको उसी के भाषा में जवाब देता है। उसको बताता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तुम जो गलती कर रहे हो, तुम जो हरकत कर रहे हो, उससे हम आहत होते हैं। ऐसा मत करो, अगर ऐसा हम भी करने लगे तो तुम भी आहत हो जाओगे। लेकिन अब्दुल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब्दुल ने क्या किया, अपनी हरकत को छुपाने के लिए अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। और जो राम ने उसको सतर्क करने के लिए, समझाने के लिए पोस्ट डाला था कि ऐसा करने से हम भी आहत होते हैं और ऐसा अगर हम करने लगे तो तुम भी आहत होगे, ऐसा मत किया करो, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अब्दुल पहुंचा थाने, फेसबुक पे पोस्ट फिर डाला कि देखो देखो मुझे आहत किया गया, साथ में आओ, हज़ारों लोग आ जाओ साथ में। तो हज़ारों अब्दुल पहुंच गए थाने में जाके नारे लगाने लगे, ऊंची नारे लगाने लगे। वो तो नारे आप सबको पता है, वो नारे को मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहूँगा। भाई अब्दुल फिर से आहत हो जाए तो अब्दुल वहाँ जाके नारे लगाने लगा। नारे लगाते लगाते पुलिस की जीप फूंक दी, गाड़ियाँ फूंकनी चालू, दंगे चालू। बगल में एक कांग्रेस का विधायक था, दलित विधायक था, उसका घर भी फूंक दिया अब्दुल ने। भाई अब्दुल आहत हुआ है, वो कोर्ट के लिए क्यों वेट करें, वो पुलिस के लिए क्यों वेट करें। तो अब्दुल जैसे ही आहत हुआ उसने फूंकना चालू कर दिया। पुलिस देखा फूंक दिया, विधायक का घर देखा फूंक दिया। इतने में इन अब्दुल के साथियों को लगा कि अब तो अब्दुल कुछ ज़्यादा ही कर रहा है और अब इससे अब्दुल की बदनामी हो जाएगी। तो अब्दुल को बचाने के लिए और 100 अब्दुल आ गए। उसने क्या किया, पास में एक मंदिर था, उसके सामने ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए कि अब्दुल इसको फूंकने जा रहा था, हम अच्छे अब्दुल हैं, हम बचाने आ गए मंदिर को। जबकि अब्दुल मंदिर फूंकने नहीं जा रहा था उस वक्त,
लेकिन ज़बरदस्ती आके मंदिर के सामने ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए सब। क्यों? क्योंकि अब्दुल को अब अच्छा दिखाना है। अब्दुल तो अब अच्छा होगा ना, तभी तो मीडिया कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, जो अब्दुल थाना फूँक रहा था, जो विधायक का घर फूँक रहा था, वो हो सकता है बुरा हो, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे अब्दुल हमारे पास है जो मंदिर को बचाने आ गए। भाई मंदिर फूँकने कौन जा रहा था? मंदिर फूँकने भी जा रहा था तो अब्दुल ही जा रहा था, और बचाने खड़ा हो गया तो अब्दुल ही खड़ा हो गया। फिर जैसे वो वीडियो बनते ही पीछे से एक और अब्दुल बोला, चल चल अब वीडियो बन गया, अब उसको अपलोड कर दें। ये है अब्दुल की कहानी। हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर में अब्दुल यही हरकतें करता है। कल आपके साथ हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, अब्दुल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। माना कि सभी अब्दुल बदमाश नहीं है, लेकिन जब अब्दुल बदमाशी पे उतर जाए तो आप भी उसके सगे नहीं हैं। तो ऐसे अब्दुलों से सावधान रहिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि किस दिन ये अब्दुल आपके गले पड़ जाए आप भी नहीं समझ सकते। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।